घाटी में माँ के गले का हार गिरा था। सुना है कि यहाँ महामाया के 2 पाले हुए सांप थे और उनको बहुत लोगों ने देखा है, और वो दोनों भी श्वेत सर्प महामाया का ही रूप है। जय मां। सुना ना आपने, हर जगह कितना कुछ हुआ। वो खीर से भरी हुई कटोरी से लेकर सर्पराज को देखने तक। इसके बाद भी आपको लगता है ये सब सिर्फ पत्थर की मूर्ति है, इनमें भगवान नहीं है? रानी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। देखो, इतनी दूर आके मुझे एक ही बात पता चली है कि हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिसके बारे में विचार नहीं किया जा सकता। पहले तुम्हारे विश्वास को मैं अंधविश्वास समझता था, लेकिन अभी नहीं समझता। मैं भी सोचती हूँ, आपको पता है, राम मोहन रॉय जैसे एक इतने महान इंसान ने जो कहा वो सब क्या झूठ है? लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिला। रानी, बहुत दिनों से हम लोग घूम रहे हैं। बहुत जल्द यात्रा खत्म करके घर जाना है। घर से बाहर मेरा मन नहीं लग रहा है। मेरा भी नहीं लग रहा। क्या हुआ रानी? क्या हुआ? मुझे दिखाओ तो। कुछ नहीं हुआ है मुझे। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अरे बाबा, तुम्हारे ये संस्कार मुझे सच में समझ नहीं आते। मैं देखता हूँ क्या हुआ है। क्या कर रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ ना, पैर क्यों पकड़ रहे हैं मेरे? छोड़िए, छोड़िए मुझे। ये देखो, कांटा चुभ गया था। मैंने तुम्हारे लिए कलकत्ता से एक जोड़ी जूता खरीदा था, पहनने के लिए कहा था, नहीं पहना। अगर पहनती तो कांटा नहीं चुभता। चलो। क्या हुआ रानी? चलो। जैसे साक्षात महामाया अपने भैरव को लेके जा रही है। दोनों के बीच ये जो प्यार का बंधन है वो हमेशा अटूट रहे। माँ, ओ माँ, जय माँ। कितनी बार कहा है तुमसे महाशय, मान जाओ, मान जाओ। नहीं माने, अब क्या होगा? अच्छा, ऐसे सत्य वचन से क्या काम होगा बताइए तो? अरे बाबा, हुजूर के सामने एक बार कह देते कि आपसे भूल हो गई है, नंदो चाचा की जमीन आपने हड़प ली है, बस। क्यों बोलूं मुनीम जी, क्यों बोलूं? आप लोगों को तो पता ही है, जमींदार रामानंद राय ने गलत तरीके से जमीन हड़प ली है और वही दोष वो मेरे कंधों पर डालना चाहते हैं। अगर मैं उनकी बात मान लूं तो क्या ये अन्याय का साथ देना नहीं होगा? ए चलो, आगे बढ़ो। रुकिए रुकिए, कहाँ लेकर जा रहे हैं हमारे भैया को? सबको पता है हमारे भैया जैसा सच्चा और धार्मिक इंसान पूरे गांव में नहीं है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए चाचा। आखिर में पंडित जी के खिलाफ झूठी गवाही दे ही दी। भगवान कभी माफ नहीं करेंगे आपको। देखो, हुजूर ने निर्णय लिया है, तुम लोग कौन हो? बोलो। कलकत्ता लेकर जाना है, बहुत लंबा रास्ता है, चलो। भाभी आ रही है।
बेटा खुदीराम, तुम हमें माफ कर दो बेटा। मैं मूर्ख इंसान तुम्हारे विरुद्ध बयान देने पर मजबूर हो गया था। ए चाचा, रोना शुरू कर दिया? हाँ, अब झूठ बोल रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए मुनीम जी, बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब तक तो कुछ कहा नहीं है। इतना छोटा बच्चा है इनका और इतनी सात्विक पत्नी। चाचा, अब आप कुछ मत कहिए, आपकी मुसीबत बढ़ जाएगी। मुझे विश्वास है कि रघुवीर हमारा कोई नुकसान नहीं होने देंगे। मुनीम जी, आप जरा इंतजार कीजिए, मैं एक बार अपने परिवार से मिल के आता हूँ। भाई लोग, तुम लोग जाओ, भाभी को सहारा देकर लेकर आओ। इससे पहले तो वो इतनी दूर कभी चली ही नहीं। जाओ। पिताजी। राम, बेटा राम, राम बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, होश में तुम्हारे पिताजी ने कभी कोई अन्याय नहीं किया है। पता है पिताजी। और बेटा, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, इन सब की जिम्मेदारी तुम्हारी है बेटा। इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम ख्याल रखना। हाँ, मैंने रघुवीर जी से प्रार्थना की है, आपको बचाने के लिए वो किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। चंद्रा, दिन देखना पड़ रहा है मुझे। आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कभी भी बिना रघुवीर की सेवा किए कुछ नहीं कहा है। मैंने कभी भी बिना रघुवीर के लिए भोग बनाए कोई काम शुरू नहीं किया। तो फिर क्यों ऐसा हो गया? क्यों? चार लोग क्या कहेंगे? आपने जिनका समर्थन करके दिन रात जमींदार के विरुद्ध उनके विरुद्ध बात की है, उन्होंने आपका इस तरह से विश्वास तोड़ा है। ये किस तरह का अत्याचार है? कैसा? आप तो हमेशा कहते थे कि रघुवीर हमेशा सटीक राह दिखाते हैं। तो फिर चंद्रा, ईश्वर की राह ईश्वर ही तय करते हैं। उनके उद्देश्य के बारे में कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। शायद इसके पीछे भी उनका कोई ना कोई उद्देश्य है। माँ, रोइए मत माँ, रघुवीर तो है ना, देखना वो हमारी जरूर रक्षा करेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है? रघुवीर जी मेरे भाई जैसे हैं। मुनीम जी, चलिए अब रवाना हो जाते हैं। देखते हैं भाग्य में क्या लिखा है। अगर कारावास लिखा है तो वही सही। सब रघुवीर की इच्छा है।
सब रघुवीर की इच्छा है। भाभी, हम लोग भी भैया के साथ जा रहे हैं। आप राम को लेकर घर जाइए। एक न्याय की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। सरदार, आगे जाके देखो वो लोग कौन है। जैसी आज्ञा छोटे मालिक। कौन है ये? कितना चमकदार चेहरा है इनका। और इन्हें बंदी बनाकर लेके जा रहे हैं। छोटे मालिक, वो है देरा गांव के कुजीराम चटुर्जी, जमींदार रामानंद रॉय की प्रजा। उन पे आरोप है कि उन्होंने किसी की जमीन हड़प ली है, तो कार्रवाई हो रही है। ये सब क्या कह रहे हो सरदार? जिनका ऐसा चेहरा हो, क्या वो किसी की जमीन हड़प सकते हैं? ये कैसे संभव है? चलो आगे बढ़ो। इस घटना के बारे में रानी को जाकर बताना पड़ेगा। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि इस ब्राह्मण के साथ हमारा कोई अदृश्य संबंध है। सरदार, रामानंद रॉय के क्षेत्र का बांस पिताजी खरीदते हैं ना? जी छोटे मालिक। पता करना पड़ेगा वो इंसान कैसा है। नलाठी ज्यादा दूर नहीं है छोटे मालिक। हम बोटीडागा के बहुत निकट आ चुके हैं। इस जगह का नाम है घड़ियों का। नलाहटी यहाँ से सिर्फ 2 कोस ही दूर होगी। ठीक है सरदार, वापस चलते हैं। नलाटी पहुंचने की व्यवस्था करते हैं। दीदी देखिए जरा, और फलाहार बनाना पड़ेगा क्या? सबका हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। कौन कितना खाता है? तू अच्छी तरह से बना ले। देवर जी आ जाएंगे तो खाना मांग लेंगे। मैंने सही सुना था सरदार कि तारापीठ से नलाटी ज्यादा दूर नहीं है। जी छोटे मालिक, अभी यात्रा शुरू करने से दिन के आखिर तक वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी इस समय यात्रा करना संभव नहीं है सरदार, लेकिन जल्दी यात्रा शुरू करने से हमारे लिए अच्छा होगा। भाभी से बात करके देखता हूँ। आ गए देवर जी, आइए आइए। भाभी, नलाटी अब निकट ही है।
ज्यादा दूर नहीं है। फलाहार खा के जल्दी निकलना ही अच्छा होगा। अभी? लेकिन अब तक तो किसी ने खाना तक नहीं खाया और आपके लोग बिना विश्राम किए जाना चाहेंगे। बहू, तू देवर जी को खाना दे, मैं साधु बाबाओं को खाना देकर आती हूँ। हाँ दीदी। लीजिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए। सरदार, तुम्हारे साथ जो लोग भी आए हैं उन्हें हाथ मुंह धोने बोलो, मैं फलाहार भेजती हूँ। जी रानी माँ। ए चलो, तुम सब खाना खाओ और विश्राम करो। चलो चलो। लीजिए, खा लीजिए। पता है रानी, जब आज मैं नलाटी का रास्ता ढूंढने निकला था तब एक अद्भुत दृश्य देखा। कौन है ये ब्राह्मण? कितना चमकदार चेहरा है इनका। उनको बंदी बनाकर लेके जा रहे हैं। पता है रानी, उस ब्राह्मण के चेहरे पर इतनी चमक थी, इतना सात्विक चेहरा था कि मुझे उनको प्रणाम करने का मन किया। तुम्हें तो पता है, ब्राह्मण के सामने मैं अपना सर नहीं झुकाता, लेकिन उस ब्राह्मण को देख के मेरे मन में उनको प्रणाम करने की इच्छा हुई। जिस ब्राह्मण को देख के इंसान के मन में भक्ति उत्पन्न होती है, उन्हें पकड़ के ले जा रहे थे। ये कैसी बात हुई? आपने कुछ पूछा नहीं? रानी, पता चला उस ब्राह्मण ने धोखे से किसी की जमीन हड़प ली है और इसीलिए रामानंद रॉय के निर्णय से उस ब्राह्मण को, क्या नाम था, जो भी हो, वो ब्राह्मण दोषी है, इसीलिए उनको पकड़ के ले जा रहे थे। जिस ब्राह्मण को देख के सबको सर झुकाने का मन करता है, क्या वो धोखेधड़ी से किसी की जमीन हड़प सकते हैं? इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप अपने लोगों को भेज के खबर निकालिए। कैसे खबर निकालूं रानी? ये कलकत्ता नहीं है कि सब कुछ मुझे पता होगा, और वैसे भी ये जगह मेरे लिए अनजान है। तीर्थ में आके किसी ब्राह्मण पर अत्याचार होते हुए देखने के बाद भी अगर कुछ ना करे तो तीर्थ में आने का अच्छा परिणाम नहीं मिलता, उल्टा पाप लगता है। बस उस अनजान ब्राह्मण के लिए तुम्हारा मन विचलित हो गया क्या? देखो रानी, हर इंसान की जिम्मेदारी हम लोग नहीं ले सकते, ये संभव नहीं है। जो भी हो, तुम बाकी सबके लिए खाने की व्यवस्था करो, जल्दी रवाना होना पड़ेगा। छोटे मालिक, रास्ते में जो ब्राह्मण लोग मिले थे उनमें से 2 ब्राह्मण आए हैं, आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं। मुझसे? मुझे पता था माँ हमारे साथ अन्याय नहीं होने देंगी, ये मुझे पता था। माँ जरूर व्यवस्था करेंगी। आप पहले खा लीजिए, उसके बाद जाके मिल लीजिएगा। नहीं रानी, जब तुम्हें पाप पुण्य के बारे में इतनी चिंता है तो पहले जाके सुन के आता हूँ कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। सरदार, चलो चलो।